कि ये आम सभा नहीं होती है और हर कोई व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हो सकता है। प्रभु भोज की सभा एक बड़ी खास सभा होती है और ये हमें इसमें डरते हुए, कांपते हुए, अपने मनों को दीन करते हुए हमें इस सभा में आना होता है। वैसे तो संडे की हर सभा में ऐसे ही आना है, परंतु जब प्रभु भोज की बात आ जाती है तो ये एक खास सभा होती है। तो इसमें हमें अपने दीनहीन हृदयों को, अपने मनों को एकदम पूरी तरह से साफ समझ करके हमें उसकी उपस्थिति में आना होता है। हालेलुया। तो अभी जो वचन हम सुनने के लिए जा रहे हैं और जो मैं प्रचार करने के लिए जा रहा हूं प्रभु की कृपा से, वो वचन है संसार पर जय पाना, संसार के ऊपर जीत हासिल करना। तो आप देखिए कि यहाँ पर खुदा के कलाम में जब हमने पढ़ा कि पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 4 आयत, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और जय प्राप्त करने वाला कौन है? वो हमारा विश्वास है। अब पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं या आप किस से पैदा हुए हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो हमारे पास परमेश्वर वाला विश्वास होगा और वही विश्वास हमारी विजय का कारण बनता है। हालेलुया। तो लिखा है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सभी विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं। तो अब देखिए, ये एक जय प्राप्त करना यानी कि जीत हासिल करना एक युद्ध में शामिल होना है। हालेलुया। अब देखिए, युद्ध होगा तो जीत हासिल होगी, लड़ाई होगी तो जीत। अगर लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, तो जीत कहां है? सवाल है ना ये। अगर हमारा युद्ध नहीं है, अगर हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू की नहीं, हमारी लड़ाई तो किसके साथ आप सभी जानते हैं, ये है अंधकार के जो महाराजे हैं, जो अधिपति हैं और दुष्ट आत्माओं के साथ है, उनके साथ हमारा युद्ध है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, युद्ध जो है, युद्ध एक आखिरी विकल्प होता है। पहले हर बात को मालूम हो कि युद्ध हो रहा है, तो युद्ध को पहले छोटी छोटी मीटिंग्स के द्वारा, बैठकों के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जाती है। कुछ इधर से अधिकारी जाते हैं, कुछ उधर से आते हैं, और दोनों देशों के जो अधिकारी बैठते हैं, अगर उनमें सहमति होती है तो ठीक, नहीं तो युद्ध। हालेलुया। तो ये, और युद्ध के परिणाम भी बड़े भयंकर होते हैं। अगर युद्ध होता है तो उसके परिणाम, अब जो तो जीत जाता है उसके लिए परिणाम अच्छे हैं, लेकिन जो हारता है उसके लिए परिणाम बुरे होते हैं। हालेलुया। तो देखिए, ये एक आखिरी विकल्प होता है। जब सब बातें मेल मिलाप की खत्म हो जाती हैं तो आखिर में युद्ध होता है। हालेलुया। और नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, अगर युद्ध नहीं है तो कोई जीत भी नहीं है। अगर लड़ाई नहीं है तो फिर जीत कहां है? तो इसीलिए इसका होना भी एक जरूरी है। अब युद्ध आजकल देखिए, अब पहले तो युद्ध होते थे तलवारों के साथ, लाठियों के साथ, बंदूकों के साथ या तोप के साथ। आज युद्ध कौन से हो रहे हैं? आज रासायनिक जो पदार्थ हैं, भाई ने बोला, जो जैसे कि परमाणु बम या फिर वो जो जहरीले इंजेक्शन, जहरीले गैसें, ये सब आज विकल्प बन चुका है युद्ध का। एक बार में जहरीली गैस आप पूरे के ऐसे कर दो, सब लोग डेड हो जाएंगे। तो आप देखिए, ये क्या है? ये एक युद्ध के विकल्प होते हैं, परंतु बाइबल, खुदा का कलाम कहता है, हमारा युद्ध जो है इनसे नहीं है। हमारा युद्ध ना तो इस बॉडी से है,
ना लहू से है कि हम इसका कत्ल करें, इसे जान से मार दें तो हम जीत हासिल करें। एक विश्वासी का ये वाला युद्ध नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है कि एक विश्वासी का जो युद्ध है वो लहू और मांस का नहीं है, और वो जो युद्ध है, वो जो लड़ाई है, वो दुष्ट आत्माओं के साथ है। हालेलुया। परंतु अब पता, अब युद्ध कौन से चल रहे हैं? अब विचारों के युद्ध चल रहे हैं। आपको नींद नहीं आएगी, आपको किसी ने कुछ बोल दिया ना, आपको हफ्ता, महीना, साल उसकी बातें चुभती रहेगी आपकी। अब ये खुद का, ये असल खुद का युद्ध है, आपका अपना युद्ध है। और किसके? आपकी बॉडी के खिलाफ, आपके शरीर के खिलाफ, आपके आत्मा के खिलाफ। क्योंकि बाइबल, खुदा का कलाम कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में युद्ध करती है। हालेलुया। तो आज फिर युद्ध कौन सा है? बॉर्डर पर तो लड़ने के लिए सैनिक है, लेकिन जो घर में जो युद्ध हो रहा है, जो दिमाग का युद्ध हो रहा है, जो विचारों का युद्ध हो रहा है, ये कहां पर हो रहा है? आपके दिमाग में, आपके मन में। कहते हैं मैं बड़े संकट में हूं, मेरे मन में एक युद्ध चल रहा है, अंदर मन के अंदर एक द्वंद्व, यानी कि। लेकिन आज नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, आज जो एक युद्ध है ना, इसे कहते हैं मल्ल युद्ध, कुश्ती। कुश्ती समझते हैं सभी, रेसलिंग जो होती है, और वो पर्सनल होती है, वो उसमें कोई दूसरा मदद नहीं करता है। आपने देखा होगा पहलवान जब कुश्ती करते हैं तो अकेले अकेले लड़ते हैं, वहां मालूम पड़ता है कि इसमें कितना जोर है, कितनी इसमें सामर्थ है, कितनी इसमें ताकत है। हालेलुया। तो देखिए, अब जो युद्ध जो है, ये असल में इंसान का, मनुष्य का अपने आप से है। अब सबसे पहले हमें अपने आप से युद्ध करना है। जब हम अपने आप पर जीत हासिल करेंगे, तभी हम दूसरे को भी जीत पाएंगे। हालेलुया। परंतु होता क्या है, हम आज पहले अपने आप को ही जीत नहीं पाते हैं। हम अपनी इच्छा के आगे, अपनी मर्जी के आगे हम हार जाते हैं। हमारा जो सुस्त शरीर है, ये हमें हरा देता है। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर तैयार नहीं है, कमजोर है। खुदा का वचन कहता है आत्मा तो अंदर से बड़ा जोश आएगा, अरे मैं ये कर सकता हूं, मैं सारी रात दुआ करूंगा, मैं पूरी रात बाइबल पढ़ूंगा, मैं ये युद्ध के लिए तैयार हूं। परंतु ये आपका आत्मा बोल रहा है। परंतु शरीर क्या कहता है? जैसे ही बाइबल के एक दो चैप्टर पढ़े तो नींद आनी शुरू हो गई। जैसे ही चैप्टर पढ़े शुरू किए तो नींद आनी, जैसे ही दुआ में बैठे, आज सारी रात दुआ चलेगी, आज मैं शैतान को हरा दूंगा, तो शैतान कहता है बैठ तो सही, मैं देख लेता हूं कि आज तू कितना मेरे साथ युद्ध कर सकता है। तो जैसे ही प्रार्थना में बैठे, घुटनों के बल हुए, तो सोचा कि आज मैं दुआ करूंगा, अपने घर से शुरू करूंगा, मैं चर्च के लिए दुआ करूंगा, मैं पास्टर के लिए दुआ करूंगा, मैं अपने पड़ोसियों के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए दुआ करूंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही घुटनों के बल हुए, प्रार्थना शुरू हुई, अभी हालेलुया हालेलुया 10 बार ही बोला है, तो बस शैतान ने काम कर दिया। नींद आनी शुरू हो गई, खुजली शुरू हो गई, सिर दर्द शुरू हो गई, बच्चों ने आकर शोर मचाना शुरू कर दिया, पत्नी ने कह दिया खाना खा लो। ये क्या है? ये कि युद्ध है, और इसी युद्ध के ऊपर हमें जीत हासिल करनी है, वरना आप इसी प्रकार शैतान के आगे हारते रहोगे। हालेलुया। नबी कहता है कि खुदा पता कब हारता है? वैसे खुदा कभी हारता नहीं है, परंतु खुदा हारता कब है? जब उसका विश्वासी जन कमजोर पड़ जाता है, जिसके ऊपर खुदा जिसे त्याग करता है, वो पीछे बैकस्लाइड होता है, तब परमेश्वर को दुख होता है, तब उसे इस बात की परेशानी होती है। हालेलुया। अब देखिए, शैतान का युद्ध करने का स्थान वो हमारा दिमाग है। वो लड़ाई के युद्ध के बारे में ही सोचता रहता है, और वो आपके दिमाग को इस्तेमाल करता है ताकि आपका ध्यान हमेशा इस लड़ाई की तरफ लगा रहे। वो ये नहीं आने देगा कि तुझे शैतान की उसके साथ युद्ध करना है।
हालेलुया। वो आपको इस तरफ जाने नहीं देगा। वो तो आपके भाइयों से, आपकी बहनों से, आपके चर्च से, आपके पड़ोसी वहां युद्ध करवा के रखेगा, क्योंकि उसे चलाना आता है। हालेलुया। अब देखिए, स्वर्ग में पहला युद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं। पहला युद्ध कहां हुआ? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जब पहला युद्ध हुआ तो वहां पर लिखा है, वो जो महान दूत था, पढ़ते एक और जो बड़ा स्वर्ग दूत था, और उसका नाम था लूसीफर। उसके पास खुदा ने बड़ा अधिकार दिया हुआ था, परंतु जैसे ही उसके मन में घमंड आ गया, अरे सारा स्वर्ग का हर चीज का अधिकार मेरे पास है और मैं सब कुछ कर सकता हूं, उस घमंड ने उसके अंदर युद्ध को पैदा किया। और लिखा है स्वर्ग में पहला युद्ध हुआ, और लिखा है शैतान और उसके दूत वहां से नीचे गिराए गए। हालेलुया। और आज युद्ध करवाने वाले कौन है मालूम है? ये दिमाग में लड़ते रहते हैं, जो एक दूसरे पर लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कमेंट करते रहते हैं, ये वही लूसीफर की सेना है। आमीन। कौन है ये? लूसीफर की ये वही जो स्वर्ग से गिराई गई है ना। अब वो ही आत्माएं यहाँ बैठ जाती हैं, अंदर घुस जाती हैं, और क्या करती हैं? बस कमेंट पर कमेंट, कमेंट पर कमेंट। ये वो शैतान है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हैं, एक जो विश्वासी होता है वो इन बातों के ऊपर गौर नहीं करता है, ध्यान नहीं करता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? आमीन आमीन। तो देखिए, ये जो लूसीफर था और उसके जो साथी थे, वो सब स्वर्ग से नीचे गिराए गए, हार गए, स्वर्ग से निकाल दिया गया। जब स्वर्ग से निकाल दिया गया, अब वो कहां घूम रहे हैं? आज वो जगत में ही घूम रहे हैं और परमेश्वर के लोगों को पकड़ते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं कि हम उन्हें हरा दें। हालेलुया। परंतु नबी कहता है, खुदा का कलाम कहता है, हमें संत पौलुस की तरह एक योद्धा बनना है। आमीन। और एक वो योद्धा जिसके पास एक अनुभव होता है, एक वो योद्धा जो युद्ध के मैदान में फतेह हासिल करता है, एक वो योद्धा जो बचपन से ही योद्धा होता है। किसकी तरह? दाऊद की तरह। अब दाऊद की अगर बात करें तो यहोवा परमेश्वर ने दाऊद को बचपन से ही ट्रेनिंग दे दी थी। उसे मालूम था कि दाऊद ये मेरा एक मन को प्रिय व्यक्ति है, और दाऊद को यहोवा ने इस्तेमाल किया और उसको ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अब दाऊद जब लिखा लड़का ही था, नौजवान ही था, तो उसको जब वो अपने पिता की भेड़ों को चराने के लिए जंगल में जाता था, तो वहां पर वो क्या करता था? वहां वो जब भेड़ों को चरा रहा होता था, वो खुदा का धन्यवाद कर रहा था, वो दुआ कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो अचानक एक भालू आता है और वो भालू क्या करता है? दाऊद की एक भेड़ को उठाकर ले जाता है। अब दाऊद क्या करता है? क्या वो चुपचाप बैठा रहता है? दाऊद उठता है, युद्ध के लिए तैयार होता है, लड़ने के लिए तैयार होता है, और दाऊद उसके पीछे जंगल में जाता है। और जब वो जंगल में जाता है तो वो उस भालू को पकड़ता है और उस भालू से अपनी भेड़ को छुड़ा लेता है, और जब छुड़ा लेता है तो वो भालू को मार देता है। हालेलुया। अब उसके थोड़ी देर के बाद, यानी कि कुछ समय के बाद, हो सकता है फिर उससे अगला हफ्ता हो सकता है उससे अगला महीना हो, उसके बाद फिर कुछ समय बाद दाऊद की भेड़ को एक शेर लेकर चला जाता है। तो क्या दाऊद शांत बैठा रहता है? नहीं। वो फिर से तैयार होता है, वो फिर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है, अगुवाई लेता है, और फिर से जंगल में उस शेर के पीछे जाता है और शेर के मुंह में से उस भेड़ को बचाकर और शेर को पकड़कर मार देता है। अब देखिए, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को युद्ध के लिए तैयार करता है, परंतु ये युद्ध लहू और मांस वाला नहीं है, ये तो एक प्रतिछाया है दाऊद की। हालेलुया। पुराने समय में युद्ध होते थे, तीरों के, भालों के, तलवारों के, ये युद्ध होते थे, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को बिना किसी हथियार के युद्ध करवाया था। हालेलुया। और देखिए, वो परमेश्वर से क्यों ट्रेनिंग दे रहा था, क्यों तैयार कर रहा था? अब यहोवा को
जीवन में एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है। और वो युद्ध किसी आम साधारण व्यक्ति के साथ नहीं था, वो पलिश्तियों के साथ था। और पलिश्तियों का एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? गोलियत। कितने जानते हैं गोलियत के बारे में? अब गोलियत क्या है? छोटा मोटा व्यक्ति था? वो तो काफी ऊंचा व्यक्ति था। ये तो मेरे ख्याल से शायद 11 फुट होगी, ये शब्द तो लिखा है, वो शायद 9-10 फुट तक लंबा था। वो इतना तगड़ा, और उसकी 6 उंगलियां थी। और उसके जो हथियार थे, हथियार उठाने के लिए उसने सैनिक, उसने नौकर रखे हुए थे जो उसके भाले को, उसकी ढाल को, उसके हथियारों को आगे आगे लेकर चलते थे। एक स्पेशल उसने व्यक्ति रखे हुए होते थे। तो वो कोई साधारण दुश्मन नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। हम क्या करते हैं ना, हम अपने दुश्मन को बहुत हल्का लेते हैं। क्यों भाई? है ना? हम अपनी बीमारी को हल्का लेते हैं, हम अपनी तकलीफ को हल्का लेते हैं, हम अपने घर की प्रॉब्लम को हल्का लेते हैं, छोटा समझते हैं। लेकिन उसके पीछे शैतान बैठा हुआ होता है। बहुत ही हल्की है वो, बहुत ही कुछ नहीं है, परंतु जो उसके पीछे शैतान बैठा होता है ना, वो ही उसे ताकत देता रहता है, उसमें हवा भरता रहता है। उस तकलीफ में, उस बीमारी में, उस प्रॉब्लम में वो उसे ताकत देता रहता है। हालेलुया। परंतु उसे हराने वाला कौन है? दाऊद। और दाऊद के पास क्या था? दाऊद के पास परमेश्वर की सामर्थ थी, दाऊद के पास परमेश्वर का विश्वास था, दाऊद के पास यहोवा यूं फरमाता है वाला वो वचन था। हालेलुया। इसलिए तो दाऊद ने क्या कहा? उसने तू तो भाला और सांग लिए हुए मेरे साथ युद्ध करने के लिए आता हूं, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तो ये एक दाऊद के पास क्या थी? खुदा की सामर्थ थी। खुदा ने उसे तैयार किया किसके लिए? गोलियत के साथ युद्ध करने के लिए। तो खुदा आपको तैयार करता है। जब तक आप युद्ध नहीं करेंगे आप जीत नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग अपनी छोटी छोटी सिरदर्द से ही हार जाते हैं, झट से जाते हैं डॉक्टर के पास, चेकअप करवाएंगे, एक्सरे करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे, कहीं कोई ये तो नहीं है। अरे आपके पास खुदा की सामर्थ है, आपके पास खुदा की ताकत है, आपके पास प्रार्थना है। आप दुआ करें और उस शैतान को डांटे, उस बीमारी को डांटे। और यीशु मसीह ने कहा है जब तुम शैतान को डांटोगे तो वो तुम्हारे से भाग जाएगा। आमीन। सुबह प्रचार में मैं बता रहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए ढूंढोगे तो तुम पाओगे। 100% सही बात है, बट मांगना नहीं आता, पता नहीं मांगना क्या है। हम क्या मांगते हैं? प्रभु मैं तगड़ा रहूं, मुझे कोई बीमारी ना लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रभु मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बढ़िया घर हो, मेरे पास अच्छी जॉब हो, मेरे पास ये हो। हाँ ये चीजें मिलती हैं, देता है खुदा, वो कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन वो कहता है इससे पहले कि ये सब वस्तु तुम्हें मिले, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, उसके वचन को मानो, वचन को पूरा करो। तो लिखा है मैं जो तुम मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। किन परिस्थितियों में? जो उसके वचन को जब पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब युद्ध विकल्प है ये लास्ट, शैतान से लड़ना ही पड़ेगा। कई बार आप बीमारी में या मुश्किल में पड़े रहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम में बैठे हुए रहते हैं, सोचते नहीं है कि करना क्या है, आपको मालूम नहीं पड़ता है। आखिर क्या सोचते? अब जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। यही असली युद्ध वाली स्थिति है। जब आप अपने मन में ठान लेते हैं अब मैं शैतान के साथ युद्ध करूंगा, और जब आप उसके साथ युद्ध करते हैं तभी आप जीत हासिल कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए जीत हासिल करना, नबी का एक मैसेज है अन्य जाति के प्रबंध का आदि और अंत। तो यहाँ पर एक पैरा है 36 पैरा। तो यहाँ पर नबी कहता है इससे पहले आप जय पा सके
वहां एक युद्ध होना होता है। अब जय कहां मिलती है? युद्ध में मिलती है ना। मिठाई कहां मिलती है? दुकान में नहीं, हलवाई की दुकान में मिलती है। दुकानें तो सोने की भी है, जूतों की भी है, हर किसी की है, कपड़ों की भी है, लेकिन मिठाई हलवाई की दुकान में ही मिलेगी। इसी प्रकार से जीत कहां मिलेगी? जीत आपको युद्ध में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, आप कह सकते हैं भी बहस में कोई बंदा जीत गया, वो अलग बात है ना। बहसबाजी, मुक्का चला लिया, गालियां निकाली, जीत गए, वो अलग बात है। असली जीत जो है हमें वो हासिल करनी है। हालेलुया। तो लिखा इससे पहले कि आप जय पा सके वहां युद्ध होना है, और यदि कोई युद्ध नहीं है तो कोई जीत भी नहीं है। ये नबी का संदेश। इसलिए हमें युद्धों और परीक्षाओं के लिए परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। हालेलुया। किसके लिए? युद्धों के लिए, परीक्षाओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। अभी एक कोई भाई था, किसी व्यक्ति की बात है, तो मैंने उनसे बात की थी। हमने उन्हें बताया था कि जब भी शनिवार का दिन आता है तो वो भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम है खड़ी कर देते हैं। अब किस लिए? क्योंकि इस बात के होने से पहले मैंने उनके साथ जब बैठे हुए थे तो बात की थी। मैंने कहा भाई शनिवार को ना मैंने अपने संदेश की तैयारी करनी होती है, शनिवार को मैंने दुआ में बैठना होता है, और मैं हमेशा दुआ में बैठता हूं और प्रार्थना करता हूं और वचन में खोजबीन करता हूं, ताकि मैं इतवार को खुदा के वचन को कलीसिया के लिए लेकर आ सकूं। अब उस व्यक्ति को यह बात मालूम थी। अब उसने क्या किया? देखिए शैतान अपनी किस प्रकार से चाले चलता है। अब उसने शनिवार के दिन ही, अब उसे मालूम है कि पास्टर जी शनिवार को दुआ करते हैं, वचन की तैयारी करते हैं, तो शनिवार को उसने कोई ना कोई ऐसी बात करनी शुरू कर देनी है, कारण इनका ध्यान भटक जाए, ये परेशान हो जाए। परंतु जब खुदा का कलाम, खुदा का वचन आपके हृदय में होता है तो शैतान की सारी चालें फेल हो जाती हैं। हालेलुया। और देखिए जब लोग, पता क्या शैतान, ऐसे लोग क्या करते हैं, वो आपके बारे में जब कुछ बुरा बोलते हैं ना, तो आपको खुश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुश और आनंदित होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, वचन कहता है। मत्ती की इंजील में लिखा ना, जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोलकर तुम्हारी बुराई करें, तुम्हारी निंदा करें, तब तुम खुश और आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो कहता हूं कि जब ऐसी बात आती है ना, आप उस काम को और कीजिए, क्योंकि जैसा कि नबी का संदेश कहता है, परमेश्वर आपको क्या कहता है, इसीलिए युद्धों में और परीक्षाओं में आने के लिए देता है, ताकि आप अनुभव प्राप्त कर सके। आप जब युद्ध में होते हैं, आप जब परीक्षा में होते हैं, आप जब बीमारी में होते हैं, तब कौन सी सबसे ज्यादा बड़ी बात होती है? कोई है जो हाथ खड़ा करके बताएगा? उस वक्त आपकी प्रार्थना बढ़ जाती है, एक विश्वासी की प्रार्थना बढ़ जाती है। ये बात 100% पक्की है। जो एक सच्चा विश्वासी होता है, जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है ना, तो वो उसके जीवन में प्रार्थना बढ़ जाती है, और जब प्रार्थना बढ़ जाती है तो उसका आत्मिक स्तर और भी आगे बढ़ जाता है। वो आत्मा में और भी आगे बढ़ जाता है। कारण क्या रहा? कारण वो परीक्षा, कारण वो युद्ध, कारण वो परेशानी। उस परेशानी में, उस चिंता में, उस कष्ट ने उसकी आत्मिकता को बढ़ाया। एक विश्वासी की, ये मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं। कई लोग जो होते हैं वो जल्दी युद्ध हार जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं, कारण क्योंकि अंदर वो अभी तक खुदा का आत्मा या उसका अभिषेक नहीं है। हालेलुया। तो जो व्यक्ति खुदा के अभिषेक से भरा हुआ होता है, जब उसके ऊपर कोई कष्ट आता है तो वो फिर दुआ में बैठ जाता है। उस वक्त उसकी प्रार्थना सुनना, कभी उसकी प्रार्थना में आपको आत्मिकता नजर आएगी,
और वही प्रार्थना शैतान को हराएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखिए इसी प्रकार से नबी यहाँ पर एक चरवाहे की कहानी बता रहे हैं। जब कष्ट आता है, जब कोई दुख आता है, कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, तो नबी कहता है कि एक चरवाहे की कहानी है कि एक चरवाहा एक भेड़ उठाए हुए जा रहा था, और जब उसके साथ वहां पर बात हुई तो उसने उससे पूछा, उस गडरिये से यानी कि उस चरवाहे से, कि इसकी एक टांग टूटी हुई है, तो क्या कारण है इसकी टांग टूटी हुई है और तुमने इसे अपने कंधे पर उठा रखा है। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा कि क्या ये कहीं चट्टान से गिर पड़ी है? ये जो भेड़ है जिसको आपने कंधे पर उठा रखा है, तो इसकी टांग टूट चुकी है, तो क्या ये चट्टान पर थी और वहां से गिर पड़ी, तो इसलिए आपने इसे कंधे पर उठाया? तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मैंने इसकी टांग तोड़ी है। चरवाहे ने कहा, चरवाहा क्या कहता है? मैंने इसकी टांग को तोड़ा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, क्यों, तुम तो बड़े निर्दयी चरवाहे हो, तुम तो बड़े खराब चरवाहे हो कि तुमने एक मासूम सी भेड़ की टांग को तोड़ दिया है। तो ये निर्दयी बात है ना, कि एक भेड़ की टांग को तोड़ दिया। कितनी ये एक वो बात है, देखने वाले मासूम भेड़ कभी बोलती नहीं है, कभी चीखती नहीं है, कभी चिल्लाती नहीं है, और तूने इसकी टांग को तोड़ दिया और अब इसको कांधे पर उठा रखा है, अब इसको तूने अपने बाजू में उठा रखा है। तो उसने कहा कि नहीं, मैंने इसकी टांग इसलिए तोड़ी है कि मैं इससे प्रेम करता हूं। क्या करता हूं? इस भेड़ से मैं प्रेम करता हूं। और कहा कि ये इधर उधर भाग रही थी और मैं इसे ध्यान में नहीं रख पा रहा था, इसलिए मैंने पैर इसका तोड़ दिया ताकि मैं इस पर अधिक ध्यान दे सकूं, ताकि ये मुझसे प्रेम करे और मेरे पीछे पीछे चले। तो नबी कहता है परमेश्वर कभी कभी हमें थोड़ी सी ताड़ना देता है, वो हमारे स्वास्थ्य में थोड़ा सा गड़बड़ लाता है ताकि हम उसके ध्यान में रहें। ये जो परीक्षाएं जब आती है ना, कष्ट आते हैं ना, तो ये खुदा कई बार हमारे ऊपर आने देता है ताकि हम आत्मा में हम युद्ध कर सके, हम उस बीमारी से लड़ सके, हम उसके ऊपर जीत हासिल कर सके। और खुदा कभी कभी ऐसा होने देता है, वो हमें मुश्किल में डालता है। उस बात के पीछे परमेश्वर ने कितनी बड़ी कोई आशीष रखी हुई होती है, हमें वो दिखाई नहीं देती है, परंतु खुदा ने रखी हुई होती है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर कभी कभी हमें थोड़ी सी ताड़ना देता है स्वास्थ्य में, कि हम पर थोड़ा अधिक ध्यान दें, कि उसकी गोद में रहे, उसकी गोद में अधिक प्रेम पाए। जब डॉक्टर ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है, तब वह हमें अपनी गोद में लेकर कहता है देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं। ये किसी डॉक्टर है, फिर वो हमें अपनी गोद में लेता है और कहता है देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें चंगा करने जा रहा हूं। समझे? ओ ये क्या है, इससे ही अधिक और अच्छी बात हो सकती है कि हमारा यहोवा परमेश्वर हमें अपने गोद में उठाए, अपने कांधे पर बैठाए। हालेलुया। तो देखिए इसी प्रकार से दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और वह किस प्रकार से जल के सोते के पास ले चलता है और हमारे प्राण को वापस फेर देता है। यानी कि वो हम जब उससे वचन से थोड़ा सा दूर होते हैं। नबी का एक संदेश है प्रेरित शास्त्र, सभी ने पढ़ा होगा प्रेरित शास्त्र, और इसमें बताया गया है कि मनुष्य के ऊपर ये जो तकलीफ है, बीमारियां क्यों आती हैं। आपने कभी देखा होगा जिसको आंख में मोतियाबिंद होता है, तो लिखा है, नबी कहता है इसमें बताता है कि मोतियाबिंद कहता है ये एक प्रकार की ये बलगम होती है, रेशा होता है, और ये रेशा आंख के अंदर बनता जाता है और एक दिन आंख को बंद कर देता है, और डॉक्टर कहता है ये मोतियाबिंद है। कभी कहते हैं काला है, कभी कहते हैं सफेद है, ऐसे ही होता है। अब कईयों के अंदर पेट में रसोली हो जाती है, कईयों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और ये सब क्या है, नबी कहते हैं ये सब दुष्ट आत्माएं होती हैं जो अंदर बैठी हुई होती है और मालूम नहीं होता है। हालेलुया। और देखिए ध्यान दीजिए, और ये हमारे अंदर
डॉक्टर कहते हैं, नबी ने कहा है, ये जो रसोली होती है ये अंदर आपके खून के ऊपर पल रही होती है। ये जो मोतियाबिंद है ये आपके खून के ऊपर पल रहा था। दुष्ट आत्मा क्या पीती है? खून पीती है। कहती है तेरी आंखें सफेद हो, ये लगता है तुझमें खून की कमी है, कोई प्रॉब्लम है तुझे। डॉक्टर जब भी चेक करता है वो आंखों को ऐसे करके देखता है, सफेद है, खून की कमी है। भाई वो खून कहां जा रहा है? ब्लड कहां जा रहा है? कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई युद्ध चल रहा है। तो इसीलिए ये जो प्रेत शास्त्र संदेश है इसमें नबी कहता है, और ये इसके आने का कारण क्या होता है? नबी कहता है बहुत बार लोग क्या करते हैं, लोग खुदा के वचन से जब दूर होते हैं, उसके कलाम से दूर होते हैं, तो परमेश्वर उनको वापस लाने के लिए उनके ऊपर थोड़ा सा कष्ट आने देता है, एक कोड़े के रूप में, एक तकलीफ के रूप में, ताकि ये वापस मेरे पास लौट आए। हालेलुया, हालेलुया। अब नबी कहता है और हमारे प्राण को वापस फैलाए और हमारा कटोरा शर्करा होता है। दाऊद कहता है और हमें हमारे शत्रु के सामने हमारा अभिषेक करता है। क्या आपका कभी आपके शत्रु की उपस्थिति में अभिषेक हुआ है? क्या गवाही देने के लिए जब तक आपका कटोरा उफान में ना आ जाए, आप जानते हैं कितनी ही शानदार बात है जब आपका शत्रु उपस्थित हो और आपका अभिषेक हो। हालेलुया। तो ध्यान दें, आप इन बातों पर गौर करें। ये सब क्या है? एक युद्ध है, चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे कष्ट के रूप में है, चाहे किसी प्रॉब्लम के रूप में है। ये आत्मा का एक अंदर युद्ध चल रहा होता है। बाहरी युद्ध तो सैनिक लड़ लेते हैं, लेकिन लिखा है जो अंदर का युद्ध है, हमें यहां असली जीत हासिल करनी है। यहां से बहुत सारे लोग हार जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। बहुत सारे लोग अपने साथ जब युद्ध होता है हार जाते हैं, अपनी इच्छा के आगे, अपनी मर्जी के आगे, अपने ही कामों के आगे वो हार जाते हैं। सुबह का संदेश क्या था? याद है किसी को? सुबह क्या प्रचार था? क्या उसका टॉपिक था? क्या तुम्हारा जीवन सुसमाचार के योग्य है? यानी कि बहानेबाजी थी वो, है ना, बहानेबाजी। इनविटेशन दिया गया, आओ प्रभु भोज लो, आओ चर्च में आओ, परंतु हुआ क्या? किसी ने बहाना बना दिया, मेरी शादी हुई है, मैंने बैल खरीदे हैं, मैंने खेत खरीदा है, और वो अपनी इच्छाओं के आगे हार जाते हैं। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? गलत संगति, गलत बैठना, गलत लोगों के साथ संगति करना, ये सबसे बड़ा हारने का कारण होता है। आप एक अच्छे बड़े विश्वासी को किसी ऐसी शराबियों की या जुआरियों की उनकी मंडली में बैठा लो, कुछ समय बाद वो भी पत्ते पे पत्ता फेंक रहा होगा, वो भी गिलास पर गिलास चढ़ाता रहेगा। कारण गलत संगति। और ये जो फेलोशिप है ना, ये वाली संगति, यही आपको हराती है शैतान के आगे। हम सोचते कि शैतान शायद सामने आएगा, उसके हाथ में तलवार होगी और हम उसके साथ युद्ध करेंगे, तो हम उसके पैंतरे ढूंढते हैं, किस प्रकार से, कौन सी ढाल आगे करें, क्या करें। उस वक्त हम इस प्रकार से सोचते हैं, वो शैतान बड़ा चलाक है, उसका युद्ध ये वाला नहीं है। वो भी जानता है कि अगर मेरे पास बंदूक है तो इनके पास AK-47 होगी, वो जानता है, उसे सब मालूम है। इसीलिए वो कौन सा युद्ध करेगा? वो ऐसी चाल आपके सामने लाएगा जिसमें आप फंस ही जाएंगे, जैसे इब्रानी लोग फंस गए थे। किसके आगे? बिलाम के आगे। जो बालाक राजा था, बालाक राजा ने इब्रानियों को श्राप देने के लिए किसे भाड़े पर लिया? बिलाम नबी को। और बिलाम नबी जो खुदा का एक नबी था, वो जानता था कि अगर कोई भी काम करना है तो पहले मुझे यहोवा से पूछना पड़ेगा। तो बालाक राजा वो चाहता था कि जो बिलाम नबी है ये मेरे लिए इस्राएलियों को क्या दे? श्राप दे, इन्हें मेरे सामने हरा दे, इन्हें मार डाले। परंतु जब जो
बिलाम था वो यहोवा के पास गया, ठहरो पहले मैं जाता हूं, मैं यहोवा से पूछूंगा, अगर वो मुझे कहेगा तो मैं जाऊंगा, जो मुझे वो कहेगा मैं वही करूंगा। यहोवा से पूछा, यहोवा देख बालाक राजा आया है, उसके बड़े बड़े आदरमान वाले मंत्री लोग आए हैं और उन्हें कहा है कि हमारे साथ आ और तू इजराइलियों को श्राप दे। तो यहोवा ने क्या कहा कि तूने श्राप मत देना। क्यों? क्योंकि वो मेरे लोग हैं, वो मेरी खास प्रजा है, मेरा निज भाग है। हालेलुया। तू उन्हें श्राप नहीं दे सकता क्योंकि वो पहले से ही अब्राहम के द्वारा, उस कमिटमेंट के द्वारा वो आशीषित हो चुके हैं कि जो तुम्हें कोई श्राप देगा वो खुद श्रापित हो जाएगा, और जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा। परंतु बिलाम का चित्त कहां था? ये पैसा। वो राजा का सोना चांदी उस पदवी को देख रहा था, वो देख रहा था, उसे वो दिखाई दे रही थी। अरे पहले दिहाड़ी लगाओ, चर्च बाद में देखेंगे, पहले अपना घर संभालो, चर्च बाद में देखेंगे, पहले इन्हें संभालो, चर्च बाद में देखेंगे, खुदा को बाद में देखेंगे। ऐसे लोग हमेशा हारते हैं, ऐसे लोग हमेशा। क्यों भाई जी, है ना? कौन से लोग हारते हैं? जो धन दौलत के पीछे भागते हैं। क्यों बहनों? ऐसे ही है ना, जो पैसे के पीछे भागते हैं वही लोग हारते हैं। अब देखिए, अब उसने जब कहा कि मैं उनके पास आज जाऊं तो खुदा ने मना कर दिया। अब दूसरी बात, जायदाद और आदरमान व्यक्ति आ गया। देखिए यहोवा, मैं एक बार फिर से उसे पूछ कर आता, यहोवा वो दोबारा आ गए हैं, अब मैं क्या करूं? खुदा ने कहा चल ठीक है भाई, अब यहां पर तेरी अपने अंदर की मर्जी है। अब बिलाम का मतलब क्या था? अब उसके पीछे कौन था? अब उसके पीछे वो लूसीफर आ चुका था। अब वो क्या कर रहा था? अब खुदा जानता था कि ये अब काम करने वाला है, तो खुदा ने कहा चल ठीक है तू जा, परंतु जो मैं कहूंगा तू वही करना, तू वही बोलना। और देखिए बिलाम जो था, अब बिलाम उसका खुश होकर चला गया। वाह वाह वाह, खुदा ने आज्ञा दे दी, बड़ा खुश है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिद करके जो चीज नहीं भी जरूरी होती है खुदा के पीछे पड़े रहते हैं, मुझे दे मुझे दे मुझे दे मुझे दे। तो खुदा कहता है जितना मगर पीछे अल्लाह फट, और फिर वो चीज संभाल नहीं जाती, वो चीज कोई गुण देती नहीं है, वो फलवंती नहीं होती है, क्योंकि वो समय से पहले ले लिए, उसका टाइम नहीं था, उसका मौका नहीं था, खुदा अभी उसमें राजी नहीं था, खुदा की उसमें मर्जी नहीं थी। तो फिर क्या हुआ? जब अपनी मर्जी के साथ खुदा के आगे बार बार एक ही बात बोली जा रहे हैं, एक ही बात के लिए घिड़ीसी जा रहे हैं, तो खुदा भी फिर छोड़ देता है, जाओ भाई जैसा करना कर लो। अब वहां पर खुदा की मर्जी तो थी, इच्छा तो थी, परंतु सिद्ध इच्छा नहीं थी। मुंह से बोल दिया है ना, मुंह से बोल दिया चल ठीक है जा कोई काम हो या चल फिर तेरा मन कर रहा होगा जा, परंतु खुदा अपने दिल से नहीं बोल रहा है, मन से नहीं बोल रहा है। तो क्या वो सक्सेस हुआ? नहीं हुआ। क्या वो फलवंत हुआ? नहीं हुआ। क्या जो बिलाम ने, जो बालाक ने जो अपने लिए जो एक योजना बनाई थी, क्या उसकी योजना सफल हुई? नहीं हुई। अब बिलाम जाता है, पहाड़ियों पर खड़ा होता है, ऊंचे स्थानों पर खड़ा होता है, बलि देता है और वो खुदा के लोगों को शराब देता है, परंतु खुदा क्या करता है? वो उसके शराब को आशीष में बदल देता है। हालेलुया। उसके शराब को आशीष में बदल देता है। अब देखिए, अब यहां पर फिर एक प्लानिंग हो गई। अब यहां पर बेइज्जती किसकी हुई? नबी की। गॉड ब्लेस यू। उस बिलाम नबी की बेइज्जती हो गई। अच्छा, यहां तो मैं तो इन्हें शराब देने के लिए बुलाया गया था, पर मेरे मुंह से ये आशीष कैसे निकल गई? अब मैं मुंह बंद करता हूं, अब मैं दिमाग से काम लेता हूं। अब दिमाग में क्या था? लूसीफर। वो पहले बैठा, आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास, आजा, मैं तो इसी इंतजार में था। अब दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा, अब मुझे ना कानून की किताब खोलनी पड़ेगी, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा,
खुदा कैसे इन्हें फटकारेगा, कैसे इन्हें मारेगा। अब उसने क्या किया, अब बिलाम नबी शातिर व्यक्ति बन चुका था, लालच ने अंधा कर दिया था। अब वो खुदा के लोगों के पीछे पड़ गया था। अब मैंने किस प्रकार से इन्हें डाउन करूं, किस प्रकार से इन्हें शर्मिंदा करूं, किस प्रकार से इनकी बेइज्जती करूं। अब उसके दिमाग में अब लगाम किसके हाथ में है, लूसीफर के। अब लूसीफर के दिमाग में चला, चल चल बोल बोल, शाबाश शाबाश, बढ़ आगे, तेरे साथ ही हूं, ये खुदा का ही काम कर रहा है तो कर कर। तो वो ऐसे बोल रहा है, अब वो कर ही जा रहा है। अब उसके दिमाग में खुराफाती बात आ गई। वो बात पता क्या थी, खुदा अपने वचन का पक्का, अपने वचन का सच्चा परमेश्वर है, और जो भी उसके वचन से कभी अलग होता है खुदा उसे कभी बख्शता नहीं है। ये बात याद रखना। जिसने भी खुदा के वचन से साइड किया, परमेश्वर ने उन्हें लूसीफर के हाथ में कर दिया। अब हुआ क्या, अब देखिए लूसीफर उसके दिमाग में अब घोड़े दौड़ा रहा है, प्लानिंग्स चल रही है। भला कोई बात नहीं, चिंता मत कर, मेरे पास एक और प्लानिंग है। भला तू जानता है अब तेरा वो बाल देवता का त्योहार आने वाला है, हाँ आने वाला है, तो बस काम हो गया तेरा। अब देखो प्लानिंग कौन दे रहा है, एक जो वकील होता है ना, वकील। अब देखिए ये बाइबल है ना, बाइबल खुदा का कलाम, यही आपको मारता है, यही बचाता है, यही आपको मारता भी और मारने वाला भी वही और बचाने वाला भी वही। अब देखिए, अब बलाक ने, उसने बिलाम ने क्या किया, अब बिलाम ने उसने कहा राजा तेरा काम हो गया, तू चाहता था कि ये लोग खत्म हो जाए, हाँ हाँ मैं तो यही चाहता था, तो बस बाल देवता का तेरा त्योहार आ रहा है ना, इनवाइट कर दे, इनविटेशन दे दे। और तुझे मालूम है जब ये त्योहार तेरे वहां चलता है तो वहां पर हर प्रकार का काम होता है। अब देखिए आप कभी फेयरवेल में गए किसी जहां पर मेले लगे होते हैं, मेले देखे होंगे, वहां पर हर प्रकार का गंद मंद भी चलता है, होता ना ऐसे, और गलत नाच गाना होता है, गलत ढंग के कपड़े पाए जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा गलत होता है। अब उसे मालूम था बलाक को, सॉरी इसको बिलाम को, कि खुदा अपने वचन को कभी छोड़ता नहीं है। उसने कहा कि आकाश टल सकता है, धरती टल सकती है, पर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। अब उसने क्या किया, उसे मालूम था ये लोग ऐसे ऐसे नहीं मरने वाले, ये इजराइली लोग ऐसे मरने वाले नहीं है। बस एक ही तरीका है, इन्हें इनविटेशन दे दो, खाने पर बुला लो, बस देखो कैसे काम होता है। अब राजा ने क्या किया, उन्हें इजराइली लोगों को कहा अरे आओ, हमारे यहाँ पर एक त्योहार है, उत्सव है, बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जादूगर आएंगे, ये आएंगे, वो होगा, सब कुछ होगा, आप आओ। अब नबी कहता है, खुदा का कलाम हमें बताता है, अब ये जो इब्रानी लोग थे, इजराइली जो थे ना, ये उनके त्योहारों को पहले देख चुके थे। जैसे जैसे हम है ना, हमें मालूम है कि कैसे यहाँ पर क्या होता है, इन मेलों में क्या होता है, हमें मालूम है क्योंकि हम जा चुके हैं, पहले देख चुके हैं नहीं, और वो पहले भी उन त्योहारों में जा चुके थे, वहां शामिल हो चुके थे, और इसीलिए उन्हें कोई ये नई बात नहीं लगी। अरे यार मैं तो वहां उस भाई के पास बड़ी बार गया हूं, पहले मैं तो कभी फंसा नहीं उसके जाल में, उसने तो बड़ी बार मेरे कान में फूंक मारी, मैं कभी नहीं फंसा, परंतु असर रहता है। अब हुआ क्या, अब ध्यान से सुना, अब वो क्या हुआ, अब वो जब उनके पास गया, राजा ने उन्हें निमंत्रण दिया, अब इजरायली बड़े खुश, हमें बुलाया गया, हम जाएंगे। अब जब वो वहां पर गए, अब वहां पर क्या हो, सबसे पहले जाते पहले पता आराम से स्टार देखता कि कौन कौन सा लगा रही है ना, क्या क्या है खाने पीने का। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मेला आगे बढ़ता जाता है, लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है, इजरायली और आतेंगे, सारे मर्द आतेंगे। अब जब देखा अच्छा वो ये भी आ गया, वाह यार मुझे पता था तू आएगा, अच्छा तू भी आ गया, सब वहां इकट्ठे हो गए। अब जब वहां इकट्ठे हो गए, अब बड़े थोड़ा दिल खुल चुके हैं।
अब क्या, अच्छा चलो यार वो देखते हैं उस तंबू में क्या है, अब देखते हैं उस तंबू में क्या है, अरे उस तरफ देखते हैं वहां क्या, वो देखो क्या हो रहा है, अरे वहां पर वो औरतें नाच रही हैं, अच्छा चलो यार देखते हैं, अब चलेंगे वहां। कौन? इजराइली लोग। ये देखो शैतान का जाल है, शैतान का जाल है, एक युद्ध है। अब वो उसकी चालों में फंसने के लिए जा रहे हैं। अब हुआ क्या, जैसे ही मेला अपने चरम पर पहुंचा, अब वहां पर लिखा है, नबी कहता है कि वहां पर जो औरतें थी जिन्होंने गलत कपड़े पहने हुए थे और वो शराब पी रही थी, और इन्होंने भी जाकर वहां शराब पीनी शुरू की, नशा करना शुरू किया, और उन्होंने वहां पर गलत काम किए। और नबी कहता है जैसे ही उन्होंने ये गलत काम किए, अब खुदा की नजर में दोषी हो गए। आमीन। अब खुदा का क्रोध भड़का, अरे अच्छा मेरा बेटा वहां आने दे इसे आज का, अच्छा ये वहां पर ये कर रहा है, अभी बताता हूं। अब खुदा का क्रोध भड़क उठा और लिखा है खुदा ने वहां पर उन इजराइलियों को जान से मार दिया। अब देखिए हानि कैसे, कारण क्या था? चालाकी शैतान की योजना, उसका षड्यंत्र, और वहां पर इजराइली मारेंगे, ये एक बिलाम नबी की एक योजना थी, एक तरीका था उन्हें फंसाने का, उन्हें हराने का। इजराइलियों को आप दुआ में नहीं हरा सकते, इजराइलियों को आप वचन में नहीं हरा सकते, आप इनके साथ बस थोड़ा सा उल्टा सा काम करने के लिए बुला लो, देखो झट ये होगी, झट हार जाएंगे। ये है शैतान की चालें। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आज जो हमारा एक युद्ध है वो किसके साथ है? वो शैतान और उसके छल छिद्रों के साथ है, बारीक बारीक छल छिद्र उसके। इफिसियों की पत्री हम उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु किसके साथ है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इनके साथ हमारा युद्ध है। आप तलवार मत लेकर आइए, परंतु असली तलवार जरूर लेकर आइए जब चर्च आते हैं। आमीन। कम से कम तलवार देखकर तो शैतान डरे। आमीन। चाहे इसे पढ़ना नहीं आता है, कम से कम ये आपके यहाँ हृदय के साथ तो रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, शैतान के छल छिद्रों को समझना है और हमें उसके साथ जो युद्ध है वो किस प्रकार से पवित्र आत्मा के जो हथियार हैं उनके द्वारा ही हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। आमीन। और आप सभी जानते हैं इफिसियों में लिखी हुई है हथियार, इसी के आगे, इसी आयतों के आगे। तो वहां पर हथियार है किसका? धार्मिकता की झिलम, टोप पहन लो, तलवार ले लो वचन रूपी, पांव में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लो। ये सब पवित्र आत्मा के क्या है? हथियार हैं। इनके बगैर आप युद्ध नहीं जीत सकते हैं। आमीन। आपके पास वचन होना जरूरी है। आमीन। और आप युद्ध कौन सा? आज प्रभु भोज लेने के लिए जा रहे हैं। आमीन। तो प्रभु भोज आप अगर इन बातों के आगे, अपनी मर्जी के आगे हारे हुए हैं, तो फिर आप कैसे प्रभु भोज ले सकते हैं? अब्राहम के बारे में देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक में 14 अध्याय में वहां लिखा है, अब्राहम जब राजाओं से युद्ध करके वापस जीत कर लौट रहा था, तब मलकीसिदक ने आकर उसे प्रभु भोज दिया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसे प्रभु भोज मिला था। अब देखिए, इसीलिए प्रभु भोज जो है ये मसीह की देह को लेना है, मसीह के बदन को लेना है, मसीह के लहू को लेना है। हालेलुया। तो हमें ये सब बातें क्या करनी है? ये हथियार जो हमें ग्रहण करने हैं, ताकि हम शैतान के छल छिद्रों के सामने खड़े रह सकें। क्योंकि हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है?
ये दुष्ट आत्माओं के साथ है। आमीन। और ये आत्माएं कौन सी है? ये आपकी इच्छा भी हो सकती है, आपकी मर्जी हो सकती है, आपकी प्लानिंग हो सकती है। तो इनके ऊपर जीत हासिल करनी है। आज हम जब मालूम है हम प्रभु लेने जा रहे हैं, तो हमें अपनी उन सारी इच्छाओं के लिए, उन सारी हम अपने मर्जियों को हम दूर करें, ताकि हम एक साफ और स्वच्छ हृदय के साथ हम प्रभु भोज को ले सके। तो हम सभी ने अपने आप को तैयार करना है। तो कितने तैयार हैं आज प्रभु भोज लेने के लिए? आमीन। तो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, जिनके पाप क्षमा हो चुके हैं, वो प्रभु भोज लेने के हकदार होते हैं। तो प्रभु भोज की सभा को हम जब करते हैं, तो हमने हर बार हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है, हमारी मदद करता है। तो हमें हमेशा जब प्रभु भोज लेना होता है, तो सबसे पहले अपने अंदर से सारे खमीर को बाहर निकालना है, अपने हृदय को साफ करना है। यीशु मसीह ने लिखा कि जब वो गेहूं को अपने खत्ते में, खलिहान में इकट्ठा करता है, तो पहले खलिहान को अच्छी तरह साफ करता है। तो इससे पहले कि मसीह की देह आए, हम मसीह के बदन को ले, उसके लहू को ले, हमारे हृदय पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, पाक होने चाहिए। तो प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तो बाकी का जो समय है, अगर प्रभु भोज की रोटी तैयार है